सुविधा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए तो धर्म से हट के वोट देना होगा। कानून व्यवस्था तो समझ लीजिए कि बीएसपी के टाइम ज़्यादा अच्छा। उसका शासन बहुत अच्छा रहा, उसका लाइन ऑर्डर सबसे अच्छा रहा और उस टाइम किसी किस्म का कोई खुराफात नहीं रहा। आज किसी के पास रोजगार नहीं है, जो है सब बेकार है। फायदा क्या है सर? ऐसे देश में जीने से क्या फायदा? बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। बस्ती जिला गुरु वशिष्ठ के लिए जाना जाता है, ये उनकी जन्मभूमि है, साथ ही कबीर की धरती भी इसे कहा जाता है। और यही नहीं, जब राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ किया था तो उसकी नींव भी यहीं से शुरू हुई थी। 84 कोसी जो पंचक्रोश यात्रा है उसकी भी शुरुआत इसी बस्ती जिले से हुई थी। अगर सामाजिक ताने बाने की बात करूं तो यहाँ पर 20% एससी वोटर हैं और साथ ही 20% मुस्लिम वोटर हैं। तो आइए जानते हैं बस्ती जिले के मुसलमानों से कि आखिर क्या सोचते हैं। 40 शहर से ज्यादा और 5000 किलोमीटर का सफर नापते हुए अब हम बस्ती में जा पहुंचे। एक मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर हमने मुसलमानों से उनका सियासी मिजाज जानने के लिए कई सवाल पूछने शुरू किए। तो पिछले 2017 के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी के दयाराम चौधरी अभी यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और दूसरे नंबर पर रहे थे बीएसपी के नंदू चौधरी। नंदू चौधरी यहाँ से 2 बार बीएसपी की टिकट पर विधायक भी चुने गए। लेकिन अब का समीकरण ऐसा है कि नंदू चौधरी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ से बीएसपी ने आलोक रंजन अपने उम्मीदवार बनाए हैं। बीएसपी का कोर वोटर यहाँ पर रहा है और इसीलिए बीएसपी को उम्मीद है कि नंदू चौधरी का सपा में जाना भी उसे डेंट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम इस वक्त राम की गली इलाके में है, रहमतगंज ये पूरा इलाका कहलाता है। यहाँ पर कुछ मुस्लिम आए, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बस्ती के मुसलमान किन मुद्दों पर वोट करने वाले। चाचा नाम बताइए। जी मोहम्मद असलम खान मेरा नाम है। असलम भाई, क्या है इस बार के बस्ती के अगर मुसलमानों के नज़रिए से समझूं तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इलेक्शन के? अब मुद्दे तो वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी और माइनॉरिटी पे जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसी पे। और माइनॉरिटी का वोट हमेशा जो है किसी जात पात धर्म मजहब के आधार पे नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने हिसाब से जो है वो सेकुलर पार्टियां जो हैं उनको वोट करते हैं। किसी कैंडिडेट की जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। इस बार बस्ती का मुसलमान शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य की बदहाली पे, जो इस सरकार में लगातार लोगों की अपेक्षा की गई है, खास करके माइनॉरिटीज़ पे और सभी जाति धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, सिर्फ एक विशेष जात को छोड़ के। तो इस समय ये चुनाव जो है इस बार समाज को जोड़ने का काम करेगी। सारे समाज एक होकर इस बार बदलाव लाना चाह रहे हैं। इस बार समाजवादी की सरकार आने जा रही है। बस्ती के मुसलमानों ही नहीं, बस्ती की जनता से मैं जानते हैं कि बस्ती की जनता भी यही चाह रही है कि जो काम हो देश में अच्छा काम हो, कोई नफरत ना हो, कोई घृणा ना हो। यहाँ पे तो सारी घृणा और नफरतें फैलाई जा रही हैं जो बस्ती की जनता क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही घातक है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारा सीएम जो बने वो ऐसा बने जो घृणा और नफरत से दूर रखे और देश में सुरक्षा, देश में शिक्षा, बेरोजगारी और गुंडागर्दी, जो गुंडा राज है उसको ख़त्म किया जाए। क्या बीजेपी सरकार तो कह रही है कि गुंडा राज उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है उनके कार्यकाल में, उससे पहले कोई भी गवर्नमेंट रही इतनी अच्छी कानून व्यवस्था। गुंडा राज ख़त्म हुआ है, बिल्कुल गुंडा राज ख़त्म हुआ है, मुसलमान ख़त्म हुए हैं। गुंडा राज यही ख़त्म हुआ है। अब मुख्तार अंसारी को दबाया गया, अतीक अहमद को दबाया गया, राजा भैया को क्यों नहीं आज तक कुछ किया गया? उससे बड़ा गुंडा क्या है? उससे बड़ा गुंडा कौन है? राजा भैया से बड़ा गुंडा कौन है? सबसे बड़ी गुंडा जब गुंडे खुद सत्ता में है तो अब गुंडा राज क्या जो है। कानून व्यवस्था बेहतरी की अगर बात करें तो 3 नाम देता हूं मैं आपको, मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ। इन तीनों में किसकी बेहतर कानून व्यवस्था दिखती है? कानून व्यवस्था तो फिलहाल मायावती की ठीक है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई इस राज में, लेकिन उससे ज़्यादा पुलिस का अत्याचार बढ़ गया। जरा सा भी काम करो, काम नहीं होता दो तो पहले रिश्वत दो, भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा होगी। सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं रहा, ये तो धोखेबाजी जुमले वाली सरकार रही है खाली। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर रोजगार नहीं है। आज हम जब से लॉकडाउन लगा है बेकार हैं, हम खाली मियाँ बीबी हैं,
हमारा खर्चा पेट पर्दा कैसे चलेगा? है जो नौकरी थी वो भी मोदी जी ले लिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे से गोली मरवा दें वो ठीक है, लेकिन किसी के पेट पे लात ना मारो। इस बार यही सारे मुद्दे होंगे कि स्वास्थ्य होगा, बेरोजगारी होगी। हम लोग इस बार रोजगार छीनने वालों को नहीं, रोजगार देने वालों को वोट करेंगे। इस बार किसानों की बात करने वाले को वोट करेंगे, किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले पे वोट नहीं करेंगे। इस बार महिलाओं को इंसाफ दिलाने वालों की बात करेंगे, महिलाओं को रात में 2 बजे जला देने वालों की बात नहीं करेंगे। इस बार मोहब्बत को वोट होगी, नफरत को बाइकाट किया जाएगा। और मोहब्बत मतलब आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है मुद्दों पे लड़ा जाएगा, 80-20 जिन्ना पाकिस्तान, ये सारी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी। कोई भी धार्मिक मैटर नहीं करने वाला। इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। मुस्लिम इलाके में पहुंचते ही हमें साफ तौर पर लगा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। इसीलिए इस बार विकास को लेकर ही वोटिंग करने का मन मुसलमानों ने बनाया है। ध्रुवीकरण के खेल को वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डेवलपमेंट, इसी पे वोट होगा। सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल में बस्ती में हमने देखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी। मिशन कृष्णा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें भर्ती लिया जा रहा था कोरोना पेशेंट का, बहुत मृत्यु हमने देखी। हिंदू भी मर रहे थे, मुसलमान भी मर रहे थे। तो कभी भी जब भी सरकार धर्म के नाम पे बनती है, बाद में काम नहीं आती किसी भी धर्म को, चाहे वो मुसलमान के नाम पे बने चाहे हिंदू के नाम पे बने, फिर वो धर्म के काम में नहीं आती, ना ही वो उस काम में आती है जो वो सोचते हैं कि हमारे काम आएगी, हमको भर्ती करा देगी, हमको इलाज दे देगी। बेहतर अगर सुविधा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए तो धर्म से हट के वोट देना होगा, धर्म को किनारे रखना होगा। रोजगार मुसलमान कर पाएगा ये लगता है? बिल्कुल कर पाएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर लगेगा। आप बताइए, धर्म मुसलमानों का रहनुमा बन के असदुद्दीन ओवैसी अपना दम भर रहे हैं, उनका कैसा असर है यहाँ पर? नहीं, उनका समीकरण ही नहीं बन रहा, उनका बिल्कुल भी उनका समीकरण नहीं बन रहा। वो भी गलत राजनीति करते हैं। एक तरफा अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं उनके खिलाफ हूँ। उनकी सीधी सीधी राजनीति है मुसलमान की। तो मुसलमान को लेके ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यहाँ जो सबकी बात करेगा उसी की बात सुनी जाएगी। भले ही असदुद्दीन ओवैसी कितने भी बड़े मुसलमान हों, उनकी बात तभी सुनी जाएगी जब वो सबकी करेंगे। सारे धर्म को लेके चलेंगे, सारे जात और कास्ट को लेके चलेंगे, तभी उनकी बात सुनी जाएगी। नाम बताइए भाईजान। अब्दुल मोइन। क्या है मोइन भाई, इस बार इलेक्शन का मुद्दा क्या है? इलेक्शन का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसमें न हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, सब जात का लेता है, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सभी जात के पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं। खासतौर किसान जब तक डीजल की कमी नहीं होगी रेट में, तब तक वो कैसे अपना खेत जोतेगा, कैसे चलाएगा, घर कैसे चलाएगा। इन्होंने कहा था किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी 22 में, अभी तक क्या कर रहे हैं बताइए आप। और मुसलमानों की बात है, योगी जी सदन में, भरे सदन में जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो सारी जात का होता है, एक जात का नहीं होता। उन्होंने कहा मैं ईद में नहीं जाऊंगा, ये कोई बात हुई? आप सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं, और योगी जी कह रहे हैं कि हम ईद में नहीं, किसी का हम ईद नहीं जानते हैं। काम में बहुत भेदभाव हो रहा है। अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। आप विकास भवन ही बगल में है, आप पता कर लीजिए कौन से अल्पसंख्यक छात्र पाया है छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यकों को साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नौकरियों में जात का लिया जा रहा है। मंत्री 80-20 का नारा चलेगा? 80-20 का नहीं, 100 का नारा चलेगा। 100 का नारा आपकी 22 में चलेगा। सब एक साथ, सब एक साथ है। चाचा नाम बताएंगे अपना? नाम? मोहम्मद सनीफ। क्या है सनीफ भाई, वोट देते हो? हाँ। वोट देते हो? वोट कौन सा भाई? अरे इलेक्शन में वोट देते हो? हाँ। क्या मुद्दे हैं, किस पे वोट करोगे? जिसको आप लोग देंगे उसी को देंगे भाई। जिसको हम लोग देंगे? हाँ। किसको देते आए अभी तक? अभी तक तो कोई मायावती थी, उसके बाद मोदी आ गया, अभी इसके बाद देखो कौन आता भैया। अच्छा। हाँ। मायावती ने काम किया था? हाँ, कुछ काम किया था जरूर। और मोदी जी ने? मोदी भी कुछ किया है, लेकिन कुछ गलत किया है। गलत किया है? बहुत। मायावती जी बढ़िया थी? हाँ, मायावती तो अच्छी थी। ध्रुवीकरण के खेल को वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। बस्ती बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 में सियासी समीकरण बदल गए थे। बीजेपी ने बस्ती की सारी सीटों पर बाजी मारी थी। इस बार कुछ अलग समीकरण है, जिसमें स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमान मायावती शासन को भूले नहीं हैं।
इस बार झुकाव फिर से उसी तरफ कुछ इलाकों में दिखा। मिर्जा परवेज। मिर्जा भाई, क्या है इस बार इलेक्शन के, अगर बस्ती की बात करूं तो क्या मसले हैं और मुसलमानों के लिहाज से क्या मसाइल हैं यहाँ के? अब मसाइल तो हम लोग बताएंगे नहीं, मसाइल क्या क्या है इस पे, लेकिन वोट अब की दिया जाएगा। दिया जाएगा, एक तरफा दिया जाएगा। एक तरफा दिया जाएगा इंशाल्लाह। क्या 80-20 हो रहा है इस बार? जी 80-20 हो रहा है। अब 80-20 तो देखिए आगे वाले आने वाले चुनाव पता चलेगा। हाँ। पत्ते नहीं खोल रहे मिर्जा भाई? नहीं, पत्ते का खोलने तो सामने आएगा जब पूरा गेम। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बचपन से हैं, 30। अच्छा, तो किस तरह का यहाँ का माहौल रहा है? किसकी सीट रही है ये? कभी गढ़ किसका रहा है? ये अभी यहाँ पे तो सीट हमेशा समझ लीजिए या तो बीजेपी या तो बहुजन की आई है अभी तक सदर में। ये कहती है बीजेपी कि हमने कानून व्यवस्था बहुत बेहतर कर दी, ऐसा है या बीएसपी के टाइम पे बेहतर थी? कानून व्यवस्था तो समझ लीजिए कि बीएसपी के टाइम ज़्यादा अच्छा था। चलिए, मतलब कानून व्यवस्था बीएसपी के टाइम बेहतर थी। हाँ, जब उसमें भाई अच्छा रहती है हिसाब किताब। ठीक है, चलिए, तो ये एक इलाका था जहाँ पर हमने रहमतगंज कहते हैं इस इलाके को, और यहीं पर हमने एक छोटी सी चौपाल लगाई। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। हमने सोचा क्यों ना उनसे उनकी खैरख्वाह पूछी जाए, क्या उनके मुद्दे हैं वो लिए जाए और इन मुद्दों पर बात भी की जाए। बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सभी सीटों पर करीब 15 से 18% मुसलमान हैं, जो जीत हार पलटने का दम रखते हैं। क्या इस बार इस तरह का दांव मुसलमान चलने वाला है? इसे जानने के लिए हम बस्ती की एक और सीट पर जा पहुंचे। तो बस्ती की हरैया विधानसभा सीट पर हम पहुंचे हैं। यहाँ से अभी बीजेपी के अजय सिंह हैं जो मौजूदा विधायक हैं, और राजकिशोर जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के थे, दूसरे नंबर पर रहे और तकरीबन 28 से 30 हज़ार वोटों से हारे थे। बहुत ही कम मार्जिन था उनका। वो अब बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी ने उनका टिकट भी फाइनल कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो अजय सिंह और राजकिशोर यानी कि बीजेपी और बसपा के बीच में। कुछ मुस्लिम हैं यहाँ पर जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरैया विधानसभा सीट या बस्ती के जो मुसलमान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन को देख रहे हैं। चाचा, नाम बताइए। रहमत अली जी। रहमत अली। रहमत भाई, क्या है इस बार इस इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं? बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। काम वाम बढ़िया हुआ है यहाँ? हाँ। तो आवा जावा करते हमारे प्रधान जी, मंत्री जी। मंत्री जी। हाँ। अजय सिंह को कैसे देखते हैं? कितना काम किया उन्होंने? भैया वो हम अभी उन्हें देखे ना, यही न चीनी। एक बार भी नहीं देखे? एक भी बार। हाँ। हाँ। फिर क्या रहेगा मुद्दा? किसको करेंगे वोट इस बार? हमारा तो बसपा का है। हाँ। हाँ। बसपा का गढ़ है क्या इलाका? हाँ, और क्या। हाँ? हमारा इलाका तो वही है। और राजकिशोर सिंह के अगर विकास की बात की जाए तो राजकिशोर सिंह जैसा विकास पूरे समय कोई ना हुआ था ना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। राजकिशोर सिंह का जब समय था, राजकिशोर सिंह जी विधायक थे, हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो हम यहीं पे 100 बेड का हॉस्पिटल राजकिशोर सिंह जी द्वारा बना हुआ है। संसारीपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बना है। फायर ब्रिगेड स्टेशन बनने से इतना फ़ायदा हुआ है कि बस्ती से गाड़ी चलती थी तब तक पता लगता था कि पूरा जल के राख हो गया है। लेकिन जब से राजकिशोर सिंह मंत्री हुए हैं 15 साल में, पूरे हरैया विधानसभा में नहीं बस्ती ज़िले में सड़कों का उन्होंने जाल बिछवा दिया है और 200 से 250 से पुल, मतलब लमसम वो 250-300 पुल बनवाए हैं। और 20 से 25 साल लड़की और बहन बेटियों की शादी राजकिशोर सिंह करवाए हैं। काफ़ी मदद किया गरीबों का। और राजकिशोर सिंह जो है इस बार बसपा से बहुत भारी वोटों से चुनाव, लमसम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए कि राजकिशोर सिंह ने यहाँ के लिए काम किया है, यहाँ की बहन बेटियों को सम्मान दिया है। रक्षाबंधन हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे 12 रबीउल हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, उसमें सब में आके शामिल होते हैं। सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सबके उसमें जो है दिन रात हाजिर रहते हैं। और राजकिशोर सिंह जैसा विकास पुरुष कोई होगा नहीं। अजय सिंह जो है यहाँ के मौजूदा विधायक, उन्होंने कोई काम नहीं कराया? उन्होंने सिर्फ कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो है लोगों को गुमराह किया है। मंदिर के नाम पर, मखौड़ा धाम के नाम पर, मनोरमा नदी के नाम पर सफाई के अभियान में काफ़ी लूट खसोट किया है। इस बार उनको जनता नकार दे रही है। अच्छा, समाजवादी जो काम किया है, मतलब उसमें राजकिशोर सिंह ही थे, मतलब समाजवादी पार्टी से थे। लेकिन वो जो देन है अखिलेश यादव का, मतलब जो देन है अस्पताल, वो समाजवादी का ही देन है। समाजवादी के बारे मतलब आज तक समाजवादी जो काम किए हैं वो सब बहुत बढ़िया काम किया है हमारे यहाँ पर। अब लेकिन अब क्या होगा? अब तो राजकिशोर जी जो आपके समाजवादी के नेता थे वो बीएसपी में आ गए। अब तो जी देखिए, होगा कि नहीं गिरेगा पार्टी? होगा कि नहीं होगा? होगा क्यों नहीं। राजकिशोर सिंह जी का तो व्यक्तिगत वोट था। हम बता रहे हैं राजकिशोर सिंह को जो है यहाँ पर बहुत ही मतलब सम्मान मिलता है।
तो अब बीएसपी में गए तो उससे समीकरण कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जिसका जो जहाँ पर मताधिकार है वहाँ पर देगा, जो जिसको जो चाहता है उसको देगा। दल बदल की सियासत का असर बस्ती में भी हुआ है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अगर बस्ती के राजनीतिक समीकरण को मैं आपको समझाऊं तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर में यहाँ की 5 सीटें जरूर जीत ली, लेकिन ये वो जिला है जो बीएसपी का गढ़ रहा है। एससी वोटर यहाँ पर सबसे ज्यादा, और शायद यही वजह है कि यहाँ से 5 के 5 विधायक बीएसपी के हुआ करते थे। 2 कैबिनेट मिनिस्टर मायावती सरकार में इसी बीएसपी के हिस्से थे, और यही नहीं, लगातार यहाँ से 4 बार बीएसपी के सांसद भी जीते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बस्ती में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, बस्ती के मुसलमान 2007 वाला शासन फिर से मांग रहे हैं, यानी बस्ती में बसपा माइलेज में आ चुकी है। अब देखना है कि उनके साथ टक्कर में कौन है। मुद्दे नहीं है कुछ? नहीं, बहुत गड़बड़ नहीं है। अच्छा किया सरकार। हाँ, योगी जी अच्छा काम किया। योगी जी का किया है, जौन बाइक रास्ता नहीं हमारे बनवा पाए हैं। हाँ, हड़ही बाजार से बुधईपुर तक जौन बाय गढ़ है बाय। राजकिशोर के उसमें खड़ंजो लाग गए, हम उनके उसमें कुछ ना भाई बाय। तो अजय सिंह जो मौजूदा विधायक है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? अजय सिंह वह इलेक्शन के बाद आज तक शकल नहीं दिखाई है। नहीं आए कभी? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए? कभी नहीं। आप बताइए भाई, आपका नाम बताइए। कैफान मेरा नाम है। कैफान, क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे, क्या रहने वाले? मुद्दा देखिए, यहाँ पे अजय सिंह जो मौजूदा विधायक हैं, वो कुछ भी यहाँ हरैया के लिए अभी तक हमारे जानकारी में तो कुछ नहीं किए हैं। मंत्री राजकिशोर सिंह जो सपा में रहे हों, इस समय बीएसपी में हैं, तो मंत्री जी के आने से बीएसपी में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ से बीएसपी से राजकिशोर सिंह इस बार चुनाव जीते हैं 1 लाख वोटों से। और विधायक जी जो हैं वो केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लोगों को गुमराह किया है। अब बताइए, आप यहाँ से रोड आप देख रहे होंगे, इधर से आए होंगे, ये जब से विधायक जी बने थे वो कहते थे यहाँ से रोड मैं वहाँ देखता हूँ तब मुझे याद आता है हरैया बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, अगर मौजूदा विधायक अजय सिंह जी हैं तो अभी तक ये रोड क्यों नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूँ, ये खड़ंजा देखिए, आप इधर भी दिखवा सकते हैं, कैमरामैन से आप कह सकते हैं, ये रोड खड़ंजा जो है तुड़वा दिया गया, राहगीरों को आने जाने में समस्या होती है। इस रोड को अभी बनवाने का काम नहीं किया है उन्होंने। और यहाँ की जनता इस बार केवल राजकिशोर सिंह के नाम पे वोट देगी, और इस बार राजकिशोर सिंह 1000 वोटों से जीत करके यहाँ से विधायक बन करके लखनऊ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में थे राजकिशोर जी, तो फिर समाजवादी पार्टी का कोई असर नहीं है यहाँ पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का असर था जब तक राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी में रहे तब तक। अब समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व हरैया विधानसभा में नहीं है, और राजकिशोर सिंह का लड़ाई केवल अजय सिंह से है। और कोई राजकिशोर सिंह से नहीं, सब राजकिशोर सिंह से लड़ रहे हैं, राजकिशोर सिंह किसी से नहीं लड़ रहे हैं। सब इस बार 1 लाख वोटों से राजकिशोर सिंह हरैया से जीत रहे हैं। अच्छा, आप बताइए चाचा, नाम क्या है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक। खालिक साहब, क्या है इस बार बस्ती का मुसलमान किन मुद्दों पे वोट करेगा विधानसभा के? केवल जो भी वोट करेगा वो यहाँ जो विकास किया है राजकिशोर ने, उस मुद्दे पर ही चुनाव करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने विकास के नाम पे दिया था, और आज वो हमेशा के लिए यहाँ कायम हो गया है। दूसरी बात, जो सरैया में उन्होंने अस्पताल खुलवाया वो भी चल रहा है, ये चलने वाला है। उद्घाटन नहीं हुआ, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, बीएसपी गवर्नमेंट में किस राजकिशोर जी बीएसपी में चले गए, तो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी की सीट यहाँ पे बीजेपी और बीएसपी में मुख्य लड़ाई है? ना, फिर यहाँ लड़ाई जो भी कुछ है वो खाली एक तरफा है। राजकिशोर बनाम सब, सीधी बात आप समझे, इसके अलावा कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। अच्छा। क्योंकि राजकिशोर ने यहाँ विकास कराया, 11 पुल बनवाए मनोरमा नदी पर, और उसके बाद तमाम जो प्रोजेक्ट ला के डाल दिया यहाँ। और आज ये मेरी हाल जो बना है ये राजकिशोर की देन है, हरैया ने। उनसे अच्छा कोई विकास नहीं किया। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। ना, कतई नहीं। अगर बेहतर होती तो आज दर भटकते ना लोग। अगर उनकी विकास होती तो वोट मांगने के लिए बाहर ना निकलते। उनका विकास केवल बकवास है, मुँह से कुछ भी कहने, विकास के नाम पे कुछ नहीं। मायावती गवर्नमेंट में बहुत अच्छा रहा, उसका शासन बहुत अच्छा रहा, उसका लाइन ऑर्डर सबसे अच्छा रहा, और उस टाइम किसी किस्म का कोई खुराफात नहीं रहा।
देख लिया होगा आपने मोटा मोटा किस तरह का यहाँ का माहौल है। बस्ती में हम आए, बस्ती बेसिकली जिस तरह का समीकरण यहाँ पर रहा है, यहाँ पर अगर पूरे ज़िले की बात करूँ तो मुस्लिम और एससी वोटर यानी कि 20-20% है। 40% वोट अगर किसी पार्टी के साथ चला गया तो वो हार और जीत में बड़ा मायने रखता है। पिछली बार यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी 35 और 38 के बीच में रहा है, तो उस हिसाब से ये वो एक आंकड़ा है जो किसी भी पार्टी को चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप यहाँ पर कि लड़ाई तगड़ी है और यहाँ पर अब लड़ाई बीजेपी और बीएसपी के बीच में दिखाई दे रही है। यहाँ से अजय सिंह जो थे वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीते थे, मोदी वेव थी, लेकिन ये सीट जो थी ये राजकिशोर जीतते आए। राजकिशोर सपा में थे, सपा में उन्होंने कई काम किया, लेकिन इस बार वो बसपा में आ गए हैं और बसपा में आने से यहाँ का जो समीकरण है उन्होंने पूरी तरीके से हिला दिया है।